जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं डाइस की तीसरी क्लास लेके आया हूं, जिसमें बची हुई टाइप आपको एग्जिट से कराऊंगा। तो भाई देरी न करते हुए क्लास में आ जाते हैं। तो आपकी कौन सी वाली टाइप थी वो देखते हैं। सबसे पहले टाइप थी आपकी जब दो से अधिक पासा दिए गए हों। पासा दिए गए हों। जब दो से अधिक पासा दिए जाएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई पासा वो चीज लेनी है पासे में कि कम से कम अंक समान हो, वो लेंगे। तो भाई आपकी स्थिति किस तरीके से आ सकती है, चलो देखते हैं। पहली कंडीशन आपकी डाइस की इस तरीके से है। पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी। अब जहां पर दो से अधिक पासा दिए गए हैं तो सबसे पहले मैं देखना चाहूं पासा का वो बना लूं। अब ये पासे की आपकी कंडीशन दी गई है। अब इसमें पासा में बोल लूंगा, अब चाहे वो दो के अपोजिट पूछे, चाहे चार के अपोजिट पूछे, चाहे पांच के पूछे, चाहे छह के पूछे, चाहे किसी के अपोजिट पूछे, लेकिन अपोजिट बताने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि वो डाइस लेने हैं दो जिनमें कम से कम अंक समान हो। तो मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूं कि इसमें इस पासे और इस पासे में, सेकंड और फर्स्ट में, भाई ऐसा कौन सा अंक है जो समान है, तो तुम कहोगे कि भाई यहाँ पर दो और दो एक ही अंक समान है तो इसको ले सकता हूं। अगर मैं इस पासे के साथ में इसको लूं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहूंगा कि इसमें दो और चार यानी दो अंक समान है। तो इस पासे के साथ में इसको मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? कि मुझे कम से कम चाहिए। मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? कम से कम चाहिए जो अंक समान हो। तो अपोजिट निकालने के लिए मैं फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन से निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, जो अंक समान है वहीं से लिखना चालू कर दूंगा। दो, दो के बाद चार, चार के बाद तीन। अगर इस पासे में मैं इस कंडीशन में गया हूं तो इस पासे में भी इस कंडीशन में जाऊंगा क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने दो, चार और तीन, तो दो से समान अंक के नीचे समान लिखूंगा, फिर उसके बाद पांच लिखूंगा, फिर उसके बाद छह लिखूंगा। यहाँ क्या आने वाला है, जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्यारे दोस्तों? एक नहीं दिखाई दे रहा। तो अब मैं कहना चाहूं आपसे, अब मैं बोलना चाहूं तो तीन के अपोजिट छह है, छह के अपोजिट तीन है, चार के अपोजिट पांच है, पांच के अपोजिट चार है, दो के अपोजिट क्या है मेरे भाई? एक, और एक के अपोजिट क्या है? दो है। अब चाहे किसी के अपोजिट पूछा जाता दो के तो मेरे भाई एक हो जाता, चार के पूछा जाता तो मेरे भाई पांच हो जाता, और पांच के पूछा जाता तो चार हो जाता, और छह के पूछा है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। तो वो कंडीशन हमें लेनी है पासे में कि जो कम से कम अंक समान हो, वो वाली कंडीशन लेके चलनी है। चलिए सपोज अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता। अब यहाँ पर तीन की जगह चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे दिए जाए, मतलब पासे की कंडीशन। अब ये चार कंडीशन दी गई है पासे की। अब चारों कंडीशन में हमें अपोजिट सरफेस बताना है कि किसके कौन अपोजिट सरफेस होगा। अब कम से कम क्या होंगे भाई? अंक समान होंगे, वो वाली मुझे कंडीशन लेनी है इस पासे में। तो भाई मैं अगर चाहे वो किसी के अपोजिट पूछे,
चाहे 4 के अपोजिट पूछे, चाहे 5 के पूछे, चाहे जो मर्जी है उसकी उस हिसाब से पूछे क्वेश्चन उस हिसाब से हम करने वाले होंगे। तो इस पासे और इस पासे में मैंने देखा तो भाई मेरे ऐसा कौन सा अंक है जो समान है, तो तुम कहोगे कि एक ऐसा अंक है जो समान है भाई 3 और 3, इसमें एक ही अंक समान है, तो मैं इस वाले पासे से और इस वाले पासे से मैं अपोजिट सरफेस निकाल सकता हूं। अगर मैंने इसके साथ इसको ले लिया तो भाई इसमें 4 4 2 2 दो अंक समान है इसमें, तो इस पासे के साथ में मैं इसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा मेरे भाई कि जब दो अंक समान है तो मेरी मतलब जो अपोजिट सरफेस है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे अच्छे से। अगर मैं इसके साथ इसको लूं तो भली भांति से ले सकता हूं, क्योंकि इसमें भाई इसमें क्या है, इसमें 6 और इसमें 6 और इसमें अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या है मेरे भाई अंक समान है, तो इस पासे के साथ ये ले लूं चाहे इस पासे के साथ ये ले लूं, तो अपोजिट सरफेस में इज्जत से निकाल सकता हूं। अगर मैंने इसके साथ इसको लिया है तो देखिए, अगर जो समान अंक के नीचे भाई समान अंक लिखना है, अगर जा कंडीशन में इस पासे में जाना है तो इस कंडीशन में इस पासे में भी जाना है। ये 3 लिखा, 3 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद मैंने लिखा 4, इसमें भी मैंने 3 लिखा, 3 के बाद लिखा मैंने 5, 5 के बाद लिखा मैंने 1। अब 3 के समान अंक के अपोजिट वो होता है जो डायस में दिखता नहीं है। भाई यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दिख रहा 6, तो 3 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2 और 4 के 1, 1 के क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादातर बनाता है कि निम्न में से दी गई स्थिति से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि दी गए मतलब जो दिए हैं पासे उस कंडीशन से निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई अब वो ऑप्शन इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बताएगा। जब मैंने ये बताया है कि जब ये क्वेश्चन पूछता है कि पासा कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो उस कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात कहूंगा कि ना अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं और ना ही अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं और ना ही छुप सकती हैं, ना दिखेंगी और ना ही छुपेंगी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो मैंने अपोजिट सरफेस निकाले हैं उसमें मैं देखूंगा कि 6 के अपोजिट मेरे भाई क्या है 3, 6 के अपोजिट 3 है, तो इस पासे में दिख रहा है, तो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती, तो ये पासा नहीं बनाया जा सकता। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 5 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 2 है, तो ये कंडीशन दोनों आपस में दिख रही हैं तो नहीं बनाया जा सकता। अगली कंडीशन में मैंने कहा कि 4 के अपोजिट क्या है 1, जी भाई एक साथ दिख रहा है, तो ये भाई नहीं बनाया जा सकता। अगर 1 के अपोजिट देखना चाहूं तो क्या है 4, पासे में कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा ना। अब 2 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 5, पासे में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 3 के अपोजिट क्या है 6, पासे में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहाँ पे जितनी मैंने टाइप करा दी है उसके आधार पर आपको मैं कराने वाला हूं सारे के सारे क्वेश्चन, बड़ा इज्जत से लगा दिए हैं। अब ये आपकी जो टाइप बची है, अभी आपकी एक टाइप बची हुई है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो ओपन डाइस की, तो मैं उसको बाद में कराऊंगा, पहले मैं करा लेता हूं क्वेश्चन। जितनी मैंने आपकी टाइप करा दी है वो इज्जत से सारे के सारे मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन। अब जब पहली वाली टाइप से स्टार्ट करता हूं कि भाई निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात कीजिए कि 1 के विपरीत सतह क्या होगा। जब एक पासा दिया गया हो तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि पासे की सबसे पहले पहचान करनी है। अगर पासा हमारा जनरल डाइस है तो मेरे भाई उसमें यानी सामान्य पासा है तो उसमें क्या है अपोजिट ऑप्शन के अनुसार निकालेंगे। अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है तो मेरे भाई हम क्या करेंगे कि अपोजिट सरफेस उसमें मतलब क्या होते हैं सदैव वही रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहने वाला हूं कि सबसे पहले मैं पासे की जानकारी करना चाहूं तो ये 6 और 1 कितना हो जाता है 7, 6 और 1 कितना हो जाता है 7, और जिस किसी भी नजदीकी सतह का योग 6 और 1 को जोड़ा तो क्या हो गया 7, किसी भी नजदीकी सतह का योग अगर 7 है तो मेरा भाई क्या है सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा जो है ना
उसमें अपोजिट सरफेस हम क्या बताएंगे कि किसके एक के अपोजिट पूछा है, तो एक के अपोजिट भाई ये 5 और 6 के सिवाय अन्य सभी हो सकते हैं। अन्य सभी हो सकते हैं कि भाई इसके अपोजिट 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये डायस में सामने दिख रहा है, और एक के अपोजिट 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये सामने दिख रहा है। अगर मैं ये पार्ट दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा। अगर इस पर ही पार्ट पर लिखे हुए हैं 1 5 6, तो ये वाले अपोजिट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे एक के अपोजिट क्या हो सकता है जो डायस में हमें नहीं दिख रहा? तो डायस में क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई? 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और मुझे 4 नहीं दिख रहा। ये कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है, सुनिए, ये कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है, तो मेरे भाई अब ऑप्शन के अनुसार इनका आंसर देंगे। तो मेरे भाई 2 3 4 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, तो 4 के विपरीत अंक यानी कौन सा होगा? 4 के अपोजिट पूछा है कि यानी 4 के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पासे की पहचान करूंगा कि पासा है कौन सा वाला। 5 और 1 कितना होता है? 6। 4 और 1 कितना होता है? 5। और 4 और 5 कितना होता है? 9। किसी भी नजदीकी सतह का योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ ना। जब 7 ना हो तो मेरा क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मैं बोलता हूं मानक पासा। मानक पासा जो होता है उसमें 1 2 3, यहां से गिनती उल्टी लिखना चालू कर दो। तो 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 4 के 3, 5 के 2, 6 के 1। ये हमेशा इस तरीके से ही रहते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें। ठीक है, तो अब पूछा किसके गया है भाई? 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट मेरे भाई क्या होगा? 3। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डाइस ही दिया है, एक डाइस ही दिया है। तो एक डाइस वाले में अपोजिट हमें बताना होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या कंडीशन बतानी होती है? सबसे पहले मुझे कंडीशन देखनी होती है कि डाइस मेरा है कौन सा वाला। ठीक है, तो सबसे पहले एक के अपोजिट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि डाइस है कौन सा वाला भाई? 5 और 2 7, यानी जो हो गया आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस हो गया सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में अपोजिट सरफेस वो होंगी, एक के विपरीत वो होंगी। एक तो यहाँ दिख रहा है, अब एक के जहां इस पासे में जो नहीं दिख रहा वो सारी की सारी सतह क्या होंगी? इसके विपरीत हो सकती हैं, जज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा? 4 नहीं दिख रहा, और 4 के बाद क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई? 4 के बाद यानी 6 नहीं दिख रहा, 6 के बाद 3 नहीं दिख रहा। तो ये 4 6 3, ये सारी की सारी सतह एक के अपोजिट हो सकती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में 4 भी दिया है, बिल्कुल सही बात है, और ऑप्शन में 6 भी दिया है, सही बात है। अगर 6 ना होता तो ये 4 काम चला देता, लेकिन अब सीधा ऑप्शन किस पे जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आगे होगी ना जिससे आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है कि जब 2 पासा दिए गए हों, भाई जितने टाइप करा दिए हैं मैंने उस सबके एक सवाल लगे हुए हैं इज्जत से। ठीक है, तो अब एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी फलक होगी? ऊपरी मतलब जो फलक है उस पर कौन सी संख्या होगी, वो चीज आपको बतानी है। तो मैं कह रहा हूं कि जब 2 पासा दिए गए हो, एक पासा दिया गया हो, तो पासे की जानकारी करनी है कि पासा है कौन सा वाला। अगर मानक पासा है तो मेरे भाई मानक पासा में कांस्टेंट रहते हैं। अगर मेरा सामान्य पासा है तो सामान्य पासा में दिखी हुई सतह के अलावा छुपी हुई सतह सारी की सारी क्या हो जाती हैं? अपोजिट हो जाती है सामान्य पासे में, जब एक पासा दिया गया हो। जब 2 पासा दिए गए हो तो हम क्या देखेंगे? इसमें मैंने आपको 3 केसेस बताए कि एक अंक समान होगा, या 2 अंक समान होंगे, या कोई भी अंक समान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि कम यानी इसमें अंक कोई समान है या नहीं। तो मैंने देखा कि 3 और 3 क्या है? अंक समान है। जो अंक समान होता है उसी से लिखना चालू कर दो। अगर इस पासे में इस कंडीशन में घूम के जा रहे हैं तो इस पासे में भी इस कंडीशन में क्लॉकवाइज ही जाएंगे। अगर इस कंडीशन में आए तो इस पासे में भी इस कंडीशन में घूम के आएंगे। तो 3 3 के बाद 1 1 के बाद मैंने 5 लिखा, इस पासे का लिख लिया। अब समान अंक के नीचे में क्या करूंगा भाई? समान लिखूंगा। समान के बाद में क्या है? 4 4 के बाद में मेरे भाई क्या है? 2। अब यहाँ पर 3 के अपोजिट वो होगा जो अभी पासे में नंबर लिखा नहीं गया, तो वो क्या नहीं लिखा गया मेरे भाई? 6। तो 3 के अपोजिट क्या होने वाला है मेरे भाई? 6 होने वाला है। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। ठीक है, अब पूछा क्या है मेरे भाई? 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। बोलू तो मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका?
अब पासे में यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे दिया है आपका अल्फाबेट ABCD दी गई है। तो भाई यहाँ पर इस पूछा क्या गया है, तो एफ, यानी यदि ऊपरी फलक पर एफ है तो निचली फलक पर यानी एफ के अपोजिट पूछा है कि एफ के अपोजिट होगा क्या। तो इस पासे में और इस पासे में मुझे एक बात बताओ, कोई अंक ऐसा है जो कॉमन है? तो कहेंगे कि डी और डी कॉमन है, तो कॉमन अंक से लिखना चालू कर दो। यहाँ डी लिखा मैंने, डी के बाद क्या लिखूंगा सी, और सी के बाद मैंने लिखा बी। इस पासे की चीजें लिखने के बाद समान अंक से फिर चालू कर दो दूसरे पासे में। यहाँ पर इस कंडीशन में घूमे हैं तो इस कंडीशन में इसमें भी घूमना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है ए और यहाँ क्या लिखना है ई। इस पासे में डी के अपोजिट क्या होगा, जो भाई 1 से मतलब 6 तक अंक होते हैं, तो क्या है आपका एफ तक। तो ये इस पासे में कौन होगा मेरे भाई, एफ होगा। अब एफ के अपोजिट पूछा है तो ऑप्शन क्या कहेंगे, ए इज राइट आंसर। एफ के अपोजिट क्या होने वाला है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं भली भांति से। भाई घर में बहुत है। चलिए, अब एक घुमाए हुए घन को दो प्रकार स्थिति दर्शाई गई है, कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपरी यानी ऊपरी संख्या कितनी है मेरे भाई, 5 है, तो निचले फलक पर कौन सा होगा, इसको कह सकते हैं कि क्या, 5 के अपोजिट पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोनों पासों में मैंने देखा कि ऐसा कोई अंक है जो समान है मेरे भाई, 5 और 5 अंक समान है, तो समान अंक से लिखना चालू करा। 5 क्या है मेरे भाई, समान, तो 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ से इस कंडीशन में घुमाऊं तो इस कंडीशन में इसमें भी जाऊंगा, तो 5 समान अंक के समान, फिर 3 और फिर मेरा भाई 6। अब 5 का अपोजिट वो होगा जो पासे में अभी तक दिखा नहीं, तो 5 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 4। तो पूछा किसके गया है, 5 के अपोजिट, तो बोलूं तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे भाई, भली भांति से बना लेंगे। इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन करा दिए। अब इसमें 5 के विपरीत फिर से पूछा है, तो इस पासे में और इस पासे में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो समान है, 3 और 3 भाई क्या है, समान है। 3 और 3 मेरे भाई क्या है, समान है। ये बात जिससे समझ में आई होगी आपको। तो समान अंक से लिखना चालू किया तो 6 लिखूंगा, 6 के बाद फिर 4 लिखूंगा। अब यहाँ समान अंक से क्या लिखूंगा, 1, 3, 3 के बाद क्या लिखूंगा, 1, 1 के बाद क्या लिखूंगा, 5। इसके अपोजिट वो होगा जो डाइस में अभी तक अंक नहीं लिखा गया, तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2, यानी 3 के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं कि अपोजिट पूछा था 5 के, तो 5 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 4। बोलो तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कलर दिए गए हैं 2 डाइस में, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया है आपका, तो बताइए कि लाल के सामने कौन सा अंक हो, कौन सा रंग होगा। तो इस वाले पासे में और इस पासे में कोई भी रंग ऐसा होगा जो समान होगा। भाई इसमें पीला है, इसमें भी पीला है, और इसमें सफेद है और इसमें भी सफेद है, तो लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा, काला। बोले तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें 2 रंग समान थे, अगर एक रंग समान होता तो मैं उसी तरीके से करता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर जब यानी वेन आर मोर देन, अभी जो मैंने इसी वाली वीडियो में ये टाइप कराई है ना, 2 से अधिक पासा दिए गए हो तब अपोजिट सरफेस बताना है। 2 से अधिक पासा दिए गए हैं तो उस पासे में, 2 पासे में मुझे ऐसा लिखना है कि भाई कम से कम अंक समान हो, उन पासों को उठाना है। तो मैं इस पासे को और इस पासे को देखूं तो इसमें 3 और 3 समान है और 1 और 1 समान है, तो इसमें 2 अंक समान है। मुझे वो पासा नहीं चाहिए। अब नहीं दिया होता तब की कंडीशन अलग होती है। अगर इसमें पासे में मैं देखता हूं कि कोई 1 अंक समान हो, तो इसमें क्या है मेरे भाई, 3, 1 अंक समान है, तो मैं पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन से अपोजिट सरफेस निकालूंगा। तो कौन सा अंक समान है, 3, तो 3 से लिखना चालू हो जाओ। 3, 3 के बाद क्या लिखूंगा, 1, 1 के बाद क्या लिखूंगा मेरे भाई, 2। समान अंक के नीचे समान अंक लिखा, फिर 2 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, और 3 का अपोजिट वो होगा जो डाइस में अभी तक लिखा नहीं गया। कौन सा नहीं लिखा गया, अक्षर भाई, अंक नहीं लिखा गया, तो 6 अंक नहीं लिखा गया। अब पूछा किसके अपोजिट है मेरे भाई, 3 के अपोजिट बताइए, तो 3 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा। बोलूं तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें आपका अल्फाबेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं भली भांति से देखने वाला हूं। इसमें और इसमें भाई ऐसा कौन सा अंक है, के और के क्या है मेरे भाई, समान है। ऐसा अन्य कोई अंक है जो समान है। अगर इस पासे में और इस पासे में देखूं तो मेरे भाई h समान है, इस पासे से भी निकाल सकता हूं मैं h समान है, और कोई समान नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कोई सी कंडीशन लेके चल सकते हो। इस पासे में और इस पासे में मेरे भाई b और b ये भी समान है,
तो कोई सी कंडीशन इस पर उठा लो, जैसी कंडीशन का पास आए तो के से लिखना चालू करूंगा। के के बाद क्या लिखा मैंने बी, और बी के बाद लिखा मैंने ए। इसमें के समान है तो के समान अंक के नीचे समान, और एम, फिर एम के बाद में एच। जो अल्फाबेट में अभी तक नहीं लिखा गया, भाई लिखे कहां तक गए, एक बात बताओ इसमें क्या क्या है। अगर के अपोजिट पूछा है उसने, यानी किसी विशेष यानी रूपांतर में एक पासे तीन दर्शाए गए, तो ए के अपोजिट ही पूछा है, तो ए इसकी पूछी नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ए के अपोजिट क्या है मेरे भाई, एच। बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर मैं ये बात बोलूं कि के अपोजिट पूछता, तो के अपोजिट बताने में भाई देखो, हमें इसमें जितने अंक इस्तेमाल किए गए और इसमें जो नहीं आया सामने वो चीज होगी। इसमें एच आया, ए आया, बी आया, एम आया, के आया, ए। अब इसके अपोजिट मेरे भाई इसमें क्या नहीं आया, बी आया, के, एम आया, एच आया। अब यहाँ पे क्या नहीं आया, पी नहीं आया। क्या नहीं आया, पी नहीं आया। तो के अपोजिट अगर पूछा जाता तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता, पी होता। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मेरे प्यारे दोस्तों कलर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में भी प्यारे दोस्तों क्या दिए गए हैं, कलर दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा, यहाँ काला है, इनमें और इनमें ऐसा कौन सा अंक है जो कम से कम मतलब रंग है ना वो समान होना चाहिए। इसमें काला, इसमें काला, और कोई ऐसा है जो भाई समान हो, नहीं है, ठीक है। तो काले से यानी काले रंग से लिखना चालू कर देते हैं। काला, काले के बाद क्या लिखा मैंने, पीला, और पीले के बाद क्या लिख दिया मैंने भाई, सफेद लिख दिया, सफेद। अब इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, काला, और इसके बाद इस कंडीशन में घुमाऊं तो इस कंडीशन में इसमें लाल, और लाल के बाद क्या लिखूंगा मेरे भाई, हरा। अब अगर काले के अपोजिट पूछा जाता है तो ऐसा कौन सा रंग है जो अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया, हरा लिखा गया है, भूरा नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मेरे भाई, भूरा। अगर काले के अपोजिट पूछा जाएगा तो मैं भूरा बताऊंगा। लेकिन पूछा गया है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन होगा, तो लाल, लाल के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, पीला। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात है जिससे आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं भली भांति से। चलो यहीं लगा दो, दिख रहा होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो लाल संख्या आप बताइए, वो सॉरी 6 के तल पर क्या सी संख्या होनी है। तो मैंने बताया कि इसमें 4 कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन लेनी है जिन पासे में, जिस पासे में कम से कम अंक समान हो, वो वाली कंडीशन मुझे उठानी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है, क्या देखना है कि पहले पासे में और दूसरे पासे में ऐसा कोई अंक है जो समान है। भाई कोई भी अंक समान नहीं है। इस पासे से इस पासे को देखा तो ऐसा कोई अंक है जो समान है, बिल्कुल समान है मेरे भाई। क्या है, 3 समान है, सिर्फ और सिर्फ 3। तो पहली और तीसरी कंडीशन से मैं कर सकता हूं अपोजिट सरफेस। अब इस पहले पासे से इसमें देखा तो कोई अंक समान है, बिल्कुल समान है मेरे भाई, 6। इस पासे के साथ यानी तीसरी कंडीशन ले सकता हूं, और इस पासे के साथ कौन सी, चौथी भी कंडीशन ले सकता हूं। और इस पासे के साथ अगर मैं लेना चाहूं तो इसके पासे के भाई नहीं लूंगा, चूंकि ये 4 और 4, 5 और 5 दो अंक समान है। इस पासे के साथ ना ये ले सकता हूं मैं, अगर ये लेना चाहूं तो बिल्कुल ले सकता हूं, नहीं ले सकता। इसमें मेरे भाई क्या है, 5 है, ये 5 है, और 1 है, और 1 है, भाई नहीं ले सकता। लेकिन इस पासे के साथ चाहे ये ले लूं, चाहे इसके साथ ये ले लूं, अपोजिट सरफेस मैं निकाल सकता हूं इज्जत से। तो मैं इस वाले से कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद मैंने क्या लिखा, 2, और 2 के बाद लिखा 6। अब इसमें समान अंक के नीचे समान अंक, यहाँ पर 3, और 3 के बाद क्या लिखूंगा, 5, और 5 के बाद क्या लिखूंगा मेरे भाई, 1। इसमें क्या है मेरे भाई, जो डाइस में अभी तक नहीं लिखा गया अंक वो 3 के अपोजिट होगा। तो ये क्या नहीं लिखा गया मेरे भाई, 4 नहीं लिखा गया, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। पूछा क्या गया है, 6 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 1। बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये वाला आप क्वेश्चन खुद लगाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे, ठीक है। अब आ जाती है मेरे प्यारे भाई बिंदी। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस 2 बिंदी हैं तो 2 को मैं दो बिंदी को 2 अंक का डिनोट कर सकता हूँ। ये 5 लिखा है, 5 बिंदी है तो 5, यहाँ 3, यहाँ 6 बिंदी है तो 6 लिख सकता हूँ, ये 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 4 लिख सकता हूँ। इस पासे और इस पासे में ऐसा कौन सा अंक है जो समान है, तो बोलेंगे तो 5 और 5 समान है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो 5 के बाद क्या लिखूंगा, 3, और 3 के बाद क्या लिखूंगा, 2।
अब समान अंक के नीचे समान, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6। एक इसके अपोजिट क्या होगा जो पासे में नहीं दिखा? क्या नहीं दिखा मेरे भाई? अभी तक एक नहीं लिखा गया, तो 5 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन पूछा क्या गया है कि दो बिंदुओं वाले फलक के सामने, दो बिंदुओं वाले मतलब दो के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। बोलू तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ कलर दिए गए हैं फिर से। अब यहाँ कलर इसलिए ये वाला लिया है कि 2 से अधिक पासा दिए गए हो, 4 पासा दिए गए हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें और इसमें ऐसा कौन सा है मेरे भाई जो एक रंग समान हो? नहीं, इसमें नारंगी है, इसमें नारंगी है, ठीक है, और इसमें नीला है और इसमें भी नीला है जी, नारंगी है सॉरी, यानी इसमें नारंगी, इसमें नीला और इसमें नीला, दो रंग ऐसे हैं जो भाई क्या है? कॉमन है। तो इस वाले पासे के साथ ये सेकंड पासा नहीं ले सकता, इसके साथ ये बी वाली स्थिति नहीं ले सकता। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे लेनी क्या है? बहुत भाई अब इसके पास में मैं देखने जा रहा हूं कि भाई इसमें क्या है, इसमें और इसमें ऐसा कौन सा रंग है जो भाई नीला, इसमें कोई कॉमन है जी? क्या है? बैंगनी नहीं है ना? इसमें और इसमें कोई ऐसा समान नहीं है। इसमें और इसमें मैंने देखा तो बिल्कुल भाई क्या नीला और नीला समान है। जब नीला नीला समान है तो नीले से लिखना चालू कर दूं। ये नीला लिखा मैंने और नीले के बाद लिखूंगा बैंगनी, बैंगनी और बैंगनी के बाद लिखूंगा नारंगी। समान रंग के नीचे समान लिखूंगा तो यहाँ लिखा मैंने नीला, और नीले के बीच में भाई क्या लिखा मैंने बाद में? पीला, और पीले के बाद लिखा मैंने भाई लाल। और इसके अपोजिट वो होगा जिसमें भाई नहीं अभी तक लिखा नहीं गया। बैंगनी, नारंगी लिख गया, पीला लिख गया, लाल लिख गया, नीला लिख गया, लेकिन गुलाबी नहीं लिखा गया। तो नीले के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? गुलाबी रंग होगा। ये बात आपको जिसे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पूछा मेरे भाई क्या गया है कि नीले रंग के पूछा है तो कौन सा होगा? गुलाबी। बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात जिससे आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर अगर इस तरीके से सिंबल दिए गए हों तो अपोजिट सरफेस हम किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए अब यहाँ पे ये इस पॉइंट वाले फलक के पीछे कौन सा फलक होगा, तो इसके अपोजिट पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा इज्जत से इसको करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि इसमें और इस पासे में ऐसा कौन सा है जो समान है, तो कहेंगे ये वाला और ये वाला सिंबल समान है, तो इस पासे के साथ इस पासे को ले सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाला तीर मैंने इस तरीके से बना दिया, चलो इधर बना देता हूं, ये वाला बना दिया जो समान है, समान से लिखना चाह रहा हूं। फिर बिंदु लिखूंगा ये वाली, और फिर ये गोल सर्किल लिखूंगा, फिर इस समान सिंबल के नीचे समान सिंबल, यहाँ लिखूंगा 0, फिर यहाँ लिखूंगा ये आयत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस त्रिभुज के भाई अपोजिट क्या होगा जो अभी तक सिंबल नहीं लिखा गया? तो क्या स्टार नहीं लिखा गया? शायद ये भी नहीं लिखा गया, ऐसा भी नहीं लिखा गया ना, ये वाली चीज भी नहीं लिखी गई। तो देखो पूछा किसके गया है मेरे भाई? इसके पूछा है, तो इसके क्या होगा? सर्किल होगा। बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दे दिए गए हैं, तो इसके अपोजिट अगर पूछेगा तो भाई 2 अंक हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो इससे और इससे फिर निकालेंगे हम, इसमें और इसमें ये क्या है? ये वाली चीज समान है और ये वाले 2 हैं, नहीं निकाल पाएंगे। इस वाली चीज से और इस वाली चीज में क्या है? एक ये वाली चीज समान है, तो इस वाली के अगर अपोजिट पूछा जाता, सॉरी किसके? इसके, एक बार सब साफ कर देता हूं, अगर इसके अपोजिट पूछा जाता तो इस वाले सिंबल के अपोजिट इसमें और इस वाले से पासे से निकालते, क्योंकि मेरे भाई इसमें और इसमें ऐसा जे वाला समान है, तो इसके अपोजिट निकल आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसके बाद में आपकी एक टाइप और रहेगी और बढ़िया से लाजवाब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। लास्ट क्लास होगी आपकी, ओपन डाइस भी कराऊंगा और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा जो घुमा फेर के करते हैं। ये साधारण है पर्सन, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल सबको आते होंगे। ठीक है, जो नया बच्चा होगा उसको ठीक है, और अगर पुराना होगा तो उसको सब आते होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगली क्लास होगी वो 100% तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने वाली होगी। ठीक है, चलिए, और ये भी आपको नए बच्चे जितने हैं उनके लिए तो भाई बिल्कुल चीजें बिल्कुल हलवा बनाई दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप खुद बता सकते हो। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सा संख्या होगी, कौन सा अंक होगा? तो भाई 3 पासे दिए गए हैं, तो जाए तो 1 आना चाहिए। चलिए, इस वाले पासे से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, 2 के अपोजिट 1 है ही नहीं, तो क्या कर सकता हूँ कि इस वाले पासे से इस वाले पासे की कंडीशन देख सकता हूँ मैं। जब मैंने यहाँ पे देखा
इसमें और इसमें क्या है मेरे भाई, एक ये वाला अंक समान है, तो एक लिखा, एक के बाद दो, दो के बाद चार, एक दो और चार ये लिख लिए। फिर इस वाले पास की कंडीशन, एक लिखा, फिर तीन लिखा, फिर मैं लिख दिया छह। एक के अपोजिट वो होगा जो डाइस में अभी तक दिखा नहीं। डाइस में मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक क्या नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा पांच, तो एक के अपोजिट क्या होगा, पांच होगा। तो अगर ये पूछना चाहता है कि दो के अपोजिट क्या होगा, तो तीन। इस वाली कंडीशन से हमें पता लगा, इस वाली कंडीशन से हमें पता लगा कि क्या होगा मेरे भाई, दो का अपोजिट यानी तीन होगा। इस वाली कंडीशन से हमें नहीं पता लगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वाली कंडीशन से कर लेते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें आपका अल्फाबेट दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे करेंगे, ठीक है। पी क्यू एस और यानी क्यू मतलब क्यू है ना, दोनों में क्या है, अंक समान है। हो सकता है कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कंडीशन बने, लेकिन मैं तो यहाँ से निकाल रहा हूँ, अगर बनेगी कोई कंडीशन बनती है तो मैं उस वाले डाइस से ले लूंगा, ठीक है। अगर क्यू अंक समान है तो इसके बाद एस लिखा, उसके बाद पी लिखा। दूसरे डाइस में अल्फाबेट समान के नीचे अल्फाबेट, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद यू। अब क्यू के अपोजिट बात अगर पूछी जाती है तो वो होगा जो अभी डाइस में नहीं लिखा गया, यहाँ पे नहीं लिखा गया। क्या नहीं लिखा गया मेरे भाई, टी। क्या नहीं लिखा गया, टी नहीं लिखा गया भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखना इसको, तो यानी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। ये बात जिससे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि यू के विपरीत बताइए, तो यू के विपरीत क्या है मेरे भाई, पी है। तो बोलना चाहूँ इसमें पी क्या, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर मैं इस वाले और इस वाले डाइस से लेता तो इसमें और इसमें ऐसा कोई अंक समान है नहीं है, इस वाले साथ इसमें नहीं ले सकता था, इस वाले के साथ मैंने ये लिया। अब इस वाले के साथ इस वाले को क्यों नहीं लिया कि इसमें पी और पी और एस और एस दो यानी अल्फाबेट समान थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सा वाला ढूंढना चाहूंगा जिसमें एक अंक या एक अल्फाबेट या एक सिंबल समान हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई क्या कह रहा है कि नीचे एक लकड़ी के टुकड़े के चार विभिन्न दृश्य दर्शाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पांच के विपरीत पृष्ठ कौन सा वाला होगा, पांच के विपरीत पूछा गया है आपका। तो मैं कहना चाहूं इस पासे और इस पासे में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो समान है भाई, इसमें तीन और इसमें तीन, और कोई अंक समान नहीं है। अगर मेरी यहाँ से बात नहीं बनेगी तो इसके साथ और कोई भी ले लूंगा। अगर इसके साथ इसको लेना चाहूं तो ले सकता हूं भाई। इसमें और इसमें क्या है, पांच अंक समान है, ये वाला चीज पांच अंक समान है इसमें, और इसमें क्या है, तीन अंक समान है। इस पासे के साथ इसको लेना चाहूं बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि एक अंक इसमें भी नहीं ले सकता भाई, इसमें एक और पांच दोनों दो अंक समान है। तो इस वाली कंडीशन में मुझे बात नहीं बनने वाली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी कंडीशन से मैं क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा कि मुझे क्या पता है कि तीन और तीन अंक समान है। तो तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद पांच, यहाँ पर तीन। ओ भाई नहीं लेंगे, इसमें दो अंक समान नहीं, चार है, सॉरी इधर से थोड़ा लाइट का वो है ना, इसलिए कम दिखता है। यहाँ पे दिखा मैंने तीन, और तीन के बाद एक, एक के बाद पांच लिख दिया। फिर लिखा मैंने समान अंक के नीचे समान, फिर मैंने लिखा चार, और चार के बाद लिखा मैंने मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, दो। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा जो डाइस में अभी तक नहीं दिखा, छह होगा। लेकिन पूछा किसके, पांच के, तो पांच के अपोजिट क्या है मेरे भाई, दो है। तो बोलू तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इस तरीके से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन है ना, आप जिसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई है, बिल्कुल इसमें बना सकते हो कि इस साथ में इसको ले सकते हैं भाई। नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दो सिंबल ऐसे हैं जो समान है, एक माइनस और हैच, ठीक है। इसके साथ इसको ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, इसमें प्लस है, प्लस और माइनस दो अंक समान है। इसके साथ इसको ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, इसमें प्लस और इसमें प्लस, एक ही सिंबल क्या है, समान है। तो प्लस से लिखना चालू हुआ, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद हैच, वहां से प्लस, प्लस के बाद स्टार, और स्टार के बाद वो एंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं तो ऐसा, यानी अगर इस प्लस के अपोजिट पूछा जाए तो प्लस के अपोजिट मेरे भाई क्या होगा, जो अभी तक सिंबल नहीं लिखा गया वो होगा भाई। क्या नहीं लिखा गया भाई, एस यानी जी मतलब डॉलर है, ये डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर नहीं लिखा गया तो इसके अपोजिट होगा। तो पूछा क्या गया है, तो प्लस के ही पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्लस के अपोजिट क्या होगा, डॉलर। बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये हो गया भाई। चलिए अब थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो रही है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।